जो कि आज अरवल जिले में है और अरवल जिला का अतिथि गृह है सर्किट हाउस में हमें उपस्थित है। मेरे साथ बहुत ही संगठनशील नेता और जाने माने सत्येंद्र राय जी हैं, जिनको इस जिले के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार उनको जानता है। पूरे संघर्ष करते हैं, खास करके गरीबों के साथ आवाज उठाने का काम करते हैं। उन्हीं से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी का जो फिलहाल का कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इस दौर में हर दल के नेता हर जिले में हर विधानसभा में अपना दौरा कर रहे हैं। हमें कुछ पता चली है कि खास करके अरवल विधानसभा से ये भी उम्मीदवार यहाँ से भाजपा से होने जा रहे हैं। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद। ये जो सर खबर कुछ चल रही है कि आप अरवल विधानसभा से 2025 में प्रत्याशी बनने वाले हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है। बिल्कुल एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, सेवक के नाते, आम जनता में जो हम काम कर रहे हैं, जनता का जो मांग है कि औरों भी है, हम भी संघर्ष में हैं। अब एक कोई कह दे कि हम प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, पार्टी ने हमें सिग्नल दे चुकी है, ये सब गलत है। हाँ, उस लाइन में जरूर है, हमारा भी मंशा है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम अरवल में सेवा किए हैं, कर रहे हैं। जन जन में, चाहे हॉस्पिटल हो, थाना हो, प्रशासन हो या किसी तरह का कोई भी काम हो, तो हम चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम भी चाहते हैं। बाकी पार्टी को तय करना है कि पार्टी किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। क्योंकि अरवल का जो भी समीकरण बना है, खासकर कुर्था और अरवल कमल को खिलाना है, माले को हराना है। पिछले बार हम लोग 20,000 वोट से हारे, तो आम जनता का भी चाहत है कि सत्येंद्र राय आएंगे तो माले को हराएंगे। तो चलिए हम भी संघर्ष करते उससे। अगर सर पार्टी यहाँ पे आपको मौका देगी 2025 के विधानसभा में, पहला लक्ष्य इस क्षेत्र में क्या होगा आपका विकास? देखिए, बिना विधायक और सांसद बनते हुए मैंने ही इसी अरवल में प्रसाद इंग्लिश में 140 एकड़ में भारत सरकार का सबसे प्रतिष्ठित आयुध कारखाना, जहाँ पे इस अरवल में कभी गोला बारूद 47 6 इंच छोट का चर्चा होता था, और इसी अरवल में अब गोला बनेगा, बारूद बनेगा, 47 बनेगा, और एक 47 गोला बारूद अपने सेना जो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं उसको जाएगा। ये मेरा दिन है। मात्र 8 घंटा में मेरा प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने जब आए घोषणा। उसी तरह मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि अरवल में मेडिकल कॉलेज हो। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। 15 अगस्त के गांधी मैदान से उन्होंने घोषणा दी है कि अरवल में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। अब मेरा एक चाहत है, अरवल में एजुकेशन हब बने, क्योंकि हम संघर्ष करके मांगने वाले लोग हैं। विधायक बनकर पटना में, अरवल में, गया में मकान बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते मैं, यदि इस विधानसभा से मुझे पार्टी नेतृत्व करने का मौका देती है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो मैं अरवल में एजुकेशन हब बनाऊंगा। यहाँ पे अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, यहाँ पे आयुध कारखाना बन गया, तो अब एक होना चाहिए देश लेवल का यहाँ पे ऐसा कॉलेज का निर्माण हो जो अन्य जिला से लोग आकर अरवल में पढ़े। सर, वोटर जो पोजीशन का कार्य अभी चल रहा है, इस पर विपक्ष का जो प्रहार है, विपक्ष का कहना है कि सरकार वोट चोरी करने का आरोप लगाए है। इस पे क्या कहना चाहिए? अच्छा, हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। अब बताइए, एक कहाँ का नियम है कि अरवल जिला में ही वोट होना चाहिए, वही वोटर जाकर गया जिला में दे, वही वोटर जाकर दिल्ली में दे? जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, दुनिया के नंबर 1 लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग नहीं होना चाहिए। जो इस धरती पे नहीं है उनका भी वोट हो जाता है। कौन करते हैं? क्योंकि हम लोग तो वोट देते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन जो बुर्का पहन के आते हैं वो तो चेहरा में दिखता नहीं है। वो अपने नानी का, खाला का, बुआ का, दादा का कहीं न कहीं से आकर वोट दे देते हैं, और उनका वोट किशन में भी होता है, और अरवल में भी होता है, गया में भी होता है, मुजफ्फरपुर में भी होता है, पटना में भी होता है, और दिल्ली में होता है। तो वैसे लोग का दर्द होगा।
लेकिन उसका सबसे मुखिया जो बिहार में कौन है? यूपीए है। आज तेजस्वी क्यों हाहाकार मचा रहे हैं? हर विधानसभा में 5 से 8 हजार फर्जी वोट जो लालू जी पार्टी को मिलता था, इंडी गठबंधन को मिलता था, वो हम लोग सफाई समझा दिए। जब देश लोकतांत्रिक देश है, जब हम लोग स्वच्छ चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव जिसका जहां वोट है वहीं वोट दे सकता है। ये जो प्रोपेगेंडा अपनाए हैं, जो फर्जी तरीके से बोले कि वोट कटा जा रहा है, चुनाव एक मिनट समझ लिया, यदि सही है तो नाम जीतेगा, फर्जी है तो नाम कटेगा। जी सर, कहना चाहें 2025 का जो चुनाव है, विपक्ष का कहना है कि अभी जो सत्ता है वो सत्ता में बिल्कुल परिवर्तन होगा। देखिए, सच्चाई बात है, अभी जो सत्ता है सत्ता में परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार रहेगी। ऊपर में मोदी जी हैं, रहेंगे। नीचे नीतीश कुमार महागठबंधन करे कि नीतीश कुमार को भी गद्दी से उतार दें। किसको बनाइएगा? नौवा खेल को किसको बनाइएगा? जो किताब देखा नहीं है किसको बनाइएगा? जो चरवाहा विद्यालय की बात करता है किसको बनाइएगा? जो बिजली के खंभा खड़ा है और बिजली के तार नोच कर जलाता है उसको बनाइएगा? बिहार की जनता तय कर चुकी है, ऊपर में मोदी, नीचे में नीतीश कुमार। अरवल जिला में 2 विधानसभा है, एक कुर्था एक अरवल। कुर्था में 3 और अरवल में कमल। इसी संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और क्या सर अरवल में इस बार कमल की सही बात है कि फहरेगा? 100% लिख के रख लीजिए, प्रत्याशी कोई हो। अभी पार्टी ने प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन मैं संकल्प ले चुका हूं कि ये अरवल ही और कुर्था की बात नहीं, जो मगध और शाहबाद जिस तरह पिछले बार कुछ गलती की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं, अब इस पर गलती नहीं दोहराएंगे। सामाजिक समीकरण को ध्यान रखते हुए, सबका साथ सबका विकास की चर्चा करते हुए, सबको आगे लेकर बढ़ते हुए, सबका मान सम्मान देते हुए अरवल में कमल खिलेगा, कुर्था में तीर चलेगा। अभी कितने सीटों का जीत का उम्मीद करते हैं, खास करके एनडीए गठबंधन को बिहार में? 2025 फिर से नीतीश, 225। विपक्ष इस बार 0 पे आउट होगा। हमने गलती किया, मैं बोल रहा हूं फिर से, कुछ गलती की वजह से मगध और शाहबाद हारे थे, वो गलती अब इस बार नहीं दोहराया जाएगा। अब सबका साथ सबका सम्मान, सामाजिक न्याय के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का रथ आगे बढ़ चुका है। जनता चाह रहा है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। कोई नहीं चाहता है कि जंगल राज के लाने वाले लोग फिर से सत्ता कब्जा हो। और क्यों नहीं चाहेंगे? गरीब को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, राशन कार्ड से लेकर पेंशन तक। आप देखिए पेंशन हम लोग कितना बढ़ा दिए हैं। फ्री में अनाज, फ्री में शौचालय, फ्री में आपका दवा। ये सब पेंशन की बात हम करते हैं। विपक्षी का कहना है कि सरकार डर गई, हम लोग ने आवाज उठाया, उससे डर से सरकारें बढ़ाई है। अब बताइए, लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे ना, क्यों नहीं पेंशन योजना लाए थे? तेजस्वी क्यों? तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, क्यों नहीं लाए थे? देखिए, तेजस्वी जी जो नीतीश कुमार जो काम किए हैं वो चाहते हैं कि हम लाए। डिप्टी सीएम क्या है भाई? मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य का। मुखिया जब मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री सारी योजना का इंप्लीमेंट करते हैं। तेजस्वी जी क्या थे इसमें? लेकिन सब वो कहें कि हम जो 6 महीना बने मुख्यमंत्री, 5-6 लाख जो लोगों का नौकरी मिला वो हमने दिया। उनके पिताजी, उनके माताजी नौकरी खा गए। यही बिहार में टीचर को 2-2 साल तक सैलरी नहीं मिलता था। इसी बिहार में जितने भी सरकारी कर्मी हैं हड़ताल पे सालों भर रहते थे, उनका पेंशन वेतन तक नहीं मिलता था। वो बात करेंगे नौकरी देने का, ये नौकरी लेने वाले हैं, ये जमीन के बदले नौकरी लेते हैं, एक ठगने वाले लोग हैं इनके पिताजी। आज ये भी पटना में आज कम से कम 10-15 एकड़ जमीन जो गरीब का नौकरी के नाम पे, रेलवे में पोर्टर से लेकर पीटीएएसएम के नाम पे इनके पिताजी ने नौकरी के नाम पे जमीन रखा है और ये नौकरी देंगे। ये लोग नौकरी के नाम पे जमीन हड़पते हैं, पैसा लेते हैं, टिकट के नाम पे पेट्रोल पंप अपने नाम से करवाते हैं, मकान गिरवी करवाते हैं। ये लोग जनता का है क्या? ये जनता को भय दिखाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जग चुकी है। इनकी भय से, इनके बहकावे से बिहार की जनता आने वाली नहीं है।
इस बार तय कर चुका है कि नीतीश का विकल्प कोई नहीं है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बनेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जब अगर यहाँ अरवल विधानसभा में आपको मौका दी पाती तो सबसे पहला कार्य क्या होगा जब यहाँ के नेतृत्व आप संभालेंगे? देखिए, आप जनता से पूछिए, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका न्याय के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे नाम के आगे सत्येंद्र सिंह रख दीजिए, शर्मा रखिए, कुशवाहा रखिए, चंद्रवंशी रखिए, राम रखिए, साहनी रखिए, राय रखिए, पांडे रखिए, सत्येंद्र सबका है, सबको लेकर चलने वाला सत्येंद्र है और यही संकल्प को लेकर हम आगे चल रहे हैं। विकास तो करना है, मैंने घोषणा किया मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, आज मुख्यमंत्री जी कर दिए, प्रयास हम लोग किए लेकिन मुख्यमंत्री किए। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज साबित करना चाहता हूं कि मैं अरवल में एजुकेशन लाऊंगा। हमारे जो बच्चे बच्चियां कोटा जाती हैं, हमारे बच्चे अन्य प्रदेश में जाकर पढ़ने आते हैं, अब बिहार के बच्चे बच्चियां झारखंड के बगल में उत्तर प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के सब बच्चे बच्चियां हमारे यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए। ये मैं बनाने जा रहा हूँ। सर आपका परिचय? सत्येंद्र है, वैसे नेता तो आपका नेता के साथ साथ सेवक भी हैं, और सेवक है, पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी है। ये देखिए सत्येंद्र राय जी थे, जिन्होंने बताने का काम किया कि अगर इनको अरवल में खास करके मौका मिली वे जाति पाति धर्म को छोड़कर खास करके गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। और इन्होंने भी बताया कि जो भी सरकार की योजनाएं इन्होंने सरकार से मांग किया, मुख्यमंत्री से मांग किया, वो मांग भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि अरवल जिला में बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और यहाँ बनेगा। ऐसे सत्येंद्र राय जी, इनकी बातों पर आप कैसा प्रतिक्रिया देते हैं? बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।